हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो दोस्तों, बीपीएससी यानी बिहार में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है जूनियर के लिए यानी 6 से लेकर 8 के लिए अप्लाई किया है और उनका सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है: हिंदुस्तानी और सर हिंदी, नागरी, दक्षिणी। ठीक है, तो इनमें से कौन होगा? नागरी। ठीक है, नागरी खड़ी बोली नहीं है, बल्कि ये सब क्या है? खड़ी बोली का अन्य नाम। ठीक है, कौन कौन सा है? हिंदुस्तानी, सर हिंदुस्तानी और दक्षिणी। ठीक है, नगरी नहीं है, बकिया ये सब है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पे 351 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में? 351 अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? तो यहाँ पे मैथिली है, मगही है, मेवाती है, भोजपुरी है। तो मेवाती नहीं आती। ठीक है, बकिया मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब बिहार में आता है। ठीक है, तो दूसरा का सी होगा। तीसरा देखते हैं, नहीं तीसरा का सी होगा। ठीक है, दूसरा हमने देख लिया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, इनमें से मावली बोली का क्षेत्र है? हरदोई है, फिरोजाबाद है, जालौन है, इंदौर है। तो यहाँ पे इंदौर होगा। ठीक है, इंदौर क्या है? मालवी बोली का क्षेत्र है। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, वाक्य, पद। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है यहाँ पे वर्ण होगा। ठीक है, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 40, 33, 45, 36। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा यहाँ पे सी होगा। ठीक है, 33 होता है। ठीक है, मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण, अल्पप्राण व्यंजन यहाँ पे ट, ड। ठीक है, ये दोनों क्या है? अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है, आठवां देखते हैं। यहाँ पे आठवां है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो यहाँ पे त्योहार, त्योहारी, त्योहारी, त्योहार। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। ठीक है, मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ, और मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वही भीड़ लगी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 9वां का ऑप्शन बी सही होगा। अशुद्ध वाक्य, बाकी ये सब सत्य वाक्य है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां है, महेंद्र में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्ध संधि है, यण संधि है? तो यहाँ पे गुण संधि होगा। ठीक है, 10वां में बी सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां है, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे समास, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन से विसर्ग। ठीक है, क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, 11 का डी होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन है, लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, विदेशस, तद्भव, देशस। देशस होगा। ठीक है, लोटा देशस शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्वर्ण, अन्न, कमल, दूध। तो यहाँ पे 13 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे सी होगा। ठीक है, कमल। ठीक है, यहाँ पे कमल सही होगा। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद? 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं।
15वां क्वेश्चन है, जो अपनी जगह से डिगे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अटूट, अडिग, अटल, अट्टारिका। तो यहाँ पे 15वां का ऑप्शन भी सही होगा, अडिग। ठीक है, अडिग, अडिग इज राइट आंसर। लालटेन शब्द है, क्या है? देशज है, तत्सम है, विदेशज है या तद्भव है? लालटेन ऑप्शन बी होगा, देशज है। ठीक है, क्या है? लालटेन देशज है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां है, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ से दर्शाता है तो उससे क्या कहते हैं? तो उसको हम युग्म शब्द कहेंगे, पुनराक्त कहेंगे, सामासिक शब्द कहेंगे, अनेकार्थी शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे पुनराक्त शब्द, ठीक है, इसको 2 या 2 बार से अर्थ दर्शाता है। ठीक है, 2 बार प्रयुक्त होकर अर्थ दर्शाता है तो यहाँ पे पुनराक्त शब्द होगा। 17 का बी। ठीक है, महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि है या अव्ययी भाव है? तो 18 का बी होगा, यहाँ पे कर्मधारय समास है। ठीक है, महापुरुष शब्द में कर्मधारय समास है, 18 का बी। 19वां देखते हैं। 19वां, भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है? अक्षर का है, हरि का है, सरस्वती का है, कपड़ा का है? तो यहाँ पे सरस्वती का है। ठीक है, भाषा किसका है? सरस्वती का। ठीक, भाषा सरस्वती शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। संज्ञा के यहाँ पे 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 5 भेद, बी ऑप्शन सही है। 21वां देखते हैं। दाम शब्द में बहुवचन होता है, दामे, दामो, दामाओ, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 21 का। 22 देखते हैं। हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 8 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 8। हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23वां है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहेंगे, विशेष कहेंगे, अव्यय कहेंगे, विशेषण कहेंगे? तो विशेषण हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तो उसका सिर खुजलाता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त क्रिया? तो 24 में जो होगा यहाँ पे बी होगा, अकर्मक है। ठीक है, 24 में बी होगा। 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के यहाँ पे 6 हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने हैं? 6 भेद हैं। थोड़ा थोड़ा किस प्रकार का अव्यय है? तो यहाँ पे न्यूनता बोधक होगा या तुलनात्मक तुलनावाचक होगा या पर्याप्तिवाचक होगा या श्रेणीवाचक? तो यहाँ पे पर्याप्तिवाचक होगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 26 में ऑप्शन डी सही है, डी होगा, यहाँ पे बी नहीं होगा दोस्तों, डी होगा, श्रेणीवाचक होगा। ठीक है, 26 में डी होगा। संज्ञा के प्रतिनिधि शब्द हैं, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है या उपसर्ग है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 27 का भी। ठीक है, संज्ञा के प्रतिनिधि सर्वनाम होगा। ठीक है, 28 देखते हैं। 28 है, अकर्मक क्रिया है, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना। तो अकर्मक क्रिया जो है यहाँ पे सोना होगा। ठीक है, क्या होगा? सोना होगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह कहलाता है, उद्देश्य कहलाएगा, विधेय कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा? तो यहाँ पे उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 29 में ऑप्शन ए होगा। ठीक, 30 देखते हैं। वह धीरे धीरे चल रही थी, वाक्य में धीरे धीरे पदबंध है, क्या है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या क्रिया विशेषण पदबंध है? तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन है,
संरचना के आधार पर सरल वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं। तो यहाँ पे अकर्मक, सकर्मक या उद्देश्य विधेय, विशेषण, क्रिया विशेषण या एक वचन बहुवचन। तो 31 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, उद्देश्य विधेय, ठीक है, ऑप्शन बी। 32 क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए वाक्य में अशुद्ध है, क्या है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, संज्ञा संबंधी, कारक संबंधी। तो यहाँ पे लिंग संबंधी होगा, ठीक है, परीक्षा में प्रणाली बदलना चाहिए, लिंग लिंग। 32 का बी। चलिए 33 क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सीता, एक सेकेंड, हाँ, सीता नित्य गीत को पढ़ती है या पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, मानव ईश्वर की सबसे उत्कृष्टतम कृति है या पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है, बी राइट आंसर 33 का। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन है, अपनी डफली आप बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हृदय में समाना या बुरी तरह पछताना या अपने मन की करना या अपना हाल बताना। तो अपने मन की करना, ठीक है, इज राइट आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। 35वां देखते हैं। परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है, वह स्त्री जिसका पति मर गया है, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है, जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 35 का डी ऑप्शन सही होगा, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, ठीक है, 35 का डी होगा यहाँ पे, ठीक। 36 की देखते हैं। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ठीक है, उपमा होगा, ठीक है, 36 में ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 37 देखते हैं। 37 है, पीपल पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, विभावना है, रूपक है। तो यहाँ पे उपमा होगा, ठीक है, बी राइट आंसर होगा, ठीक है, उपमा। 38वां देखते हैं। 38 है, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वह कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, अर्थांतर न्यास है, विभावना है या असंगति है। 4 ऑप्शन है, तो 38 का एक होगा, ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा यहाँ पे, ठीक है, ये राइट आंसर है यहाँ पे। 29 क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, जिस वाक्य में शब्द की पुनरावृत्ति हो अथवा जिस वाक्य में क्रमशः शब्द की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती, वहां अलंकार माना जाता है। यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। तो यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ठीक है, पुनरुक्ति अलंकार होगा, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। आवेदन पत्र किस संदर्भ में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पदों, खाली पदों पर होने वाले भर्ती के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए या अवकाश के लिए या अंतर कार्यालय ज्ञापन के लिए। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, अंतर कार्यात्मक ज्ञापन के लिए, डी इज राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह है, सुमित्रानंद पंत है या साहिर लुधियानवी है या केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल होंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर 41 में। और 42वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन है, भारतेंद्र हरिचंद का है कि रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या इंसान अल्लाह खां का है। तो यहाँ पे 42 का ये आंसर होगा, ठीक है, भारतेंद्र हरिचंद का, ठीक है, ये जी राइट आंसर यहाँ पे। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो
अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। वाक्य किसके लिए संबोधित किया गया है? इंदिरा के लिए, पक्षी के लिए, पुस्तक के लिए, चिड़िया के लिए। तो यहाँ पे 43 का एज राइट आंसर होगा। ठीक है, इंदिरा, इंदिरा के लिए। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है, नौवां खली पदयात्रा के समय गांधी जी ने शिविर में कितने आदमियों को रहने की अनुमति दी थी? तो 3, 4, 5, 2, तो 2 आदमी को रहने की दी थी। ठीक है, दो डी राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां है, दादी माँ शीर्षक कहानी की रचनाकार हैं। दादी माँ शीर्षक कहानी की रचनाकार हैं। तो यहाँ पे यशपाल, शिव प्रसाद सिंह या शेखर जोशी या जैनेन्द्र। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 45 का बी राइट आंसर होगा। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन है, मिठाई वाला शीर्षक कहानी किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या सतीश अग्रवाल या जैनेन्द्र कुमार या भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। ठीक है, भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, 46 में डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। 47वां है, शाम एक किसान शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महादेवी वर्मा, नागार्जुन है, शिव प्रसाद सिंह है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो एज राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना होगा यहाँ पे। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, कंचा कहानी मलयालम के रचनाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पे प्रेमचंद है, यशपाल है या कुंवर बेचैन है या टी पदम नाभन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 48 में डी राइट आंसर होगा। ठीक है, टी पदम नाभन। ठीक है, डी राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक, 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह किस विधा की रचना है? तो यहाँ पे जीवनी है, आत्मकथा है या स्मरण है, रेखा चित्र है। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे जीवनी है। ठीक है, एज राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक, 50वां क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन है, महाराजा दशरथ को किस देवता के आशीर्वाद से चारों पुत्रों की प्राप्त हुई थी? वायु देवता, इंद्र देवता, सूर्य देवता या अग्नि देवता। 4 ऑप्शन है, तो सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य देवता। यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 51वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 51 क्वेश्चन है, राजा दशरथ, एक सेकंड, हाँ, राजा दशरथ 2 वरदान उनकी किस पत्नी ने मांगा था? सुमित्रा, उर्मिला, कैकेयी, कौशल्या। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 51 का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कैकेयी ने किया था। ठीक है, चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन है, पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, झेलम, गोदावरी, सई। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, गोदावरी नदी पे। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम स्थित था? वशिष्ठ का या विश्वामित्र का या पतंग का या अगस्त्य का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो सी इज राइट आंसर होगा 53 का। ठीक है, मतंग, मतंग, मतंग इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोक वाटिका में हनुमान से लड़ते हुए रावण का कौन सा पुत्र मारा गया था? मेघनाथ, अक्षय कुमार, कुंभकर्ण या विभीषण। 4 ऑप्शन है, तो 54 का बी आंसर, बी अक्षय कुमार मारा गया था। ठीक है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, 55 क्वेश्चन देखते हैं। महाराज परीक्षित के पुत्र का क्या नाम है? चित्रांगन या जन्मेजन या पांडु या बी चित्रवीर्य। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो 55 का बी राइट आंसर यहाँ पे होगा, जन्मेजय। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखते हैं। देवव्रत को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? भीष्म, शांतनु या
विदुर या पांडु। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर होगा ए, ठीक है, भीष्म, ठीक है, भीष्म नाम से पुकारा जाता था। 57 क्वेश्चन देखते हैं। 57 का, गंगे माँ ने अपने मन में सौ देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। यह संवाद किस दो पात्रों के हैं? तो भीष्म शाल्य होगा, या भीष्म अम्बा होगा, या काशी राज अम्बा होगा, या विचित्र वीर सरस्वती होगा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो 57 का भीष्म अम्बा होगा, ठीक है, बी इज राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, बी राइट आंसर होगा। 58 क्वेश्चन देखते हैं। 58 क्वेश्चन है, ब्राह्मण श्रेष्ठ आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूं। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? यह कथन किसका है? परशुराम का है, दुर्वासा का है, शौनक का है, द्रोणाचार्य का है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे 58 का ए इज राइट आंसर होगा, परशुराम होगा, ठीक है, 58 का ए इज राइट आंसर। 58 के बाद 59वां क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन है, आप एक सेकेंड, आप शस्त्र उठाए या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या ना लड़े, मैं तो आपका ही चाहता हूँ। श्री कृष्ण से यह कथन किसने कहा था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, दुर्योधन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्जुन ने कहा था, ठीक है, अर्जुन ने कहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियां किस विधा की रचना है? कहानी है, कविता है, निबंध है, आत्मकथा। तो ये कहानी की, ठीक है, कहानी विधा की रचना है, लाख की चूड़ियां, ठीक है, एज राइट आंसर, ठीक है। 61 क्वेश्चन देखते हैं। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। उपयुक्त विचार विचार बस की यात्रा शीर्षक व्यंग के किस पात्र के मन में उत्पन्न हो रहा था? लेखक, या डॉक्टर मित्र, या बस ड्राइवर, या कंपनी के हिस्सेदार। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो 61 का ए राइट आंसर होगा यहाँ पे, लेखक, ठीक है। 62 क्वेश्चन देखते हैं। 62 है, चिट्ठियां शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? राम दशरथ मिश्र हैं, या कमता नाथ हैं, प्रदीप तिवारी हैं, या प्रभु नारायण हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है, राम दशरथ मिश्र यहाँ पे 62 का ये होगा। 63 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 63 क्वेश्चन है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, यह आपा को डारी दे दया करे सब कोय। उपयुक्त दोहे के रचनाकार कौन है? रहीम है, कबीर है, रैदास है, या मलुकदास है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो 63 का बी इज राइट आंसर होगा, यहाँ पे कबीर होगा, ठीक है। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। 64 क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा वर्मा द्वारा रचित अकबरी लोटा शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का नाम बताइए। लाला, झाऊलाल, या बलवंत मिश्र, या प्रभाकर, या देवदत्त। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो ए ही राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, लाला झाऊलाल, ठीक है। 65वां क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन है, भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई किस पुस्तक का हिंदी अनुवाद है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये राइट आंसर यहाँ पे होगा, और बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। 3000 वर्ष ये गलत है, 5000 वर्ष सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी बी इज राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में बौद्ध धर्म को संप्रदायों हिंदाय और महानायक में बट गए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मौर्य काल ये नहीं होगा, शुंग काल ये भी नहीं होगा, गुप्त काल ये भी नहीं होगा, यानी कुषाण काल, ठीक है, डी इज राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। सामाजिक ये गलत है, आर्थिक हाँ ये सही है, ठीक है, आर्थिक डी बी इज राइट आंसर, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद का उपाधि प्राप्त है कथा सम्राट से है या कवि हृदय से है या कहानी शिरोमणि है या आत्मकथाकार? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो 69 का ए कथा सम्राट होगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर 69 का। 70 यहाँ पे कन्यादान कविता किसकी है? ऋतुराज का है, देवी दत्त का है, देवराज का है, कुमार विश्वास का है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो ए इज राइट आंसर ऋतुराज होगा यहाँ पे, ठीक है। 71 क्वेश्चन देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष में किया गया था? 4 ऑप्शन है। तो 2006 में किया गया था, 2015 में, हाँ 2015 में किया गया था, बाकी 16-18 में नहीं किया गया था, ठीक है, बी इज राइट आंसर। 72 देखते हैं, 72 का है, कबीर घास न दीजिए जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई, ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ होगा दुख होगा, अहम होगा, दुश्मन होगा, अशब्द होगा तो दुख होगा, ठीक है। 73 क्वेश्चन देखते हैं, मुझे इतना बड़ा किताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्सों का जरूरी योगदान दिया है। उक्त कथन किसका है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, महात्मा गांधी का है, अटल बिहारी वाजपेयी का है या अर्देशीर का है या प्रदीप तिवारी का है? अर्देशीर का होगा यहाँ पे, ठीक है, सी इज राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए 74 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 74 क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात खाना बंद हो जाएगा। उपयुक्त कथन किस पाठ से है? कामचोर से है या क्या निराश हुआ जाए या यह सबसे कठिन समय नहीं है या लाख की चूड़ियां? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो कामचोर होगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन देखते हैं, 75 है, 75 से 77 को हमें इस तरह से देना होगा कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि सदा सत्य और प्रिय बोले, कभी कटु और अप्रिय सत्य ना बोले, अप्रिय सत्य की अपेक्षा मौन रहना बेहतर है। भर्तृहरि का कथन है कि मधुर वाणी ही मनुष्य का सच्चा आभूषण है। इस संसार में मधुर वचन एक ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसकी सही आचरण करने वाला अस्थायी कीर्ति प्राप्त करता है। यह संपूर्ण संसार के हृदय को शीतल करने वाली एक ऐसी औषधि है जिसके प्रयोग से सभी जन आनंदित होते हैं और प्रयोग करने वाला सबका प्रिय बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरे के प्रति सदा कटु वचन का प्रयोग करता है, जिसकी भावनाएं क्रोध से सदा टेढ़ी रहती हैं, ठीक है, जिसके वचन बाण व्यर्थ ही दूसरों के मर्म स्थल को काटते हैं, ऐसे मनुष्य संपूर्ण समाज का द्वेष पात्र बनता है, ठीक है। जो मनुष्य अपने इस मित्रों को देख सम्मान सहित उनके पहले ही बोलता है तो सभी लोग उससे प्रसन्न होते हैं। जैसे रूखा सूखा भोजन लोगों को संतुष्टि नहीं कर पाता, उसी प्रकार बहुत बड़ा दान यदि प्रिय वचन से रहित है तो वह प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने पढ़ लिया, तो यहाँ पे गद्यांश है आधार पर मनुष्य को क्या करना चाहिए? कटु या अप्रिय सत्य बोलना चाहिए या कटु या अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए या असत्य और कटु बोलना चाहिए, प्रिय तथा असत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पे कटु और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 76 क्वेश्चन देखते हैं, किस मनुष्य का सच्चा आभूषण कहा जाता है? मौन को? बिल्कुल नहीं। मित्रता को? ये भी नहीं होगा। ज्ञान को? ये भी नहीं होगा। तो मधुर वाणी को कहा जाएगा, ठीक है। 77वां क्वेश्चन देखते हैं, 77वां है, पूरा समाज कैसे व्यक्तियों के प्रति बैर भाव रखता है? जो मधुर वाणी का प्रयोग करता है, जो कठोर वाणी का प्रयोग करता है,
या जो सभी से प्रेम का भाव रखता है, जो अपने मित्रों को देखकर मुस्कुराता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी इज राइट आंसर होगा, ठीक है। बी इज राइट आंसर यहाँ पे, जो कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे है 78 से 80। जिस वस्तु को हम दूसरों को बेचते हैं, एक में लेते उसी को 20 में है, डूबकर अब अविवेक में जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है। सिद्धांत है निश्चित है, हम दूसरे का 500 की बेचते हैं, जब रुई सानंद करते हैं कि हमको आय क्या अच्छी हुई, पर दूसरे कहते हैं कि ठहरो, वस्तु जब हम लाएंगे तब और 4500 लेकर तुम्ही से ले जाएंगे। कविता में किस बात की भर्त्सना की गई है? तो यहाँ पे जो उत्पाद करते हैं, जो उत्पाद नहीं करते हैं, या जो 20 रुपए से क्रय करते हैं, जो 20 रुपए में विक्रय करते हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी, ठीक है, जो उत्पाद नहीं करते हैं। बी इज राइट आंसर, ठीक है। 79 क्वेश्चन देखते हैं। निर्भांत से तात्पर्य क्या है? जिसमें भ्रम नहीं है, या जिसमें भ्रम है, या जिसमें सत्य नहीं है, जिसमें सत्य है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो ए इज राइट आंसर होगा, ठीक है, जिसमें भ्रम नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? वस्त्र बनाने चाहिए, रुई बेचनी चाहिए, या कच्चा माल बेचना चाहिए, या अंतिम उत्पाद तक निर्माण करना चाहिए। तो डी इज राइट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है, अंतिम उत्पाद तक निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों ये था जूनियर का प्रैक्टिस सेट 2। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद आप सबका।